61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाता का उम्र 21 से 18 किया गया। 69वां संविधान संशोधन के तहत द्विवीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, जिसको एनसीआर के नाम से जानते हैं, और वहां 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। साथ ही 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 17वां संविधान संशोधन 70 संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। साथ ही 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 29 विषय उसमें जोड़े गए। साथ ही 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे अनुसूची 12 में जोड़ा गया और इसमें 12 विषय को जोड़े गए। 84वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक फिक्स कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत 21 के क में एक मूल अधिकार जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया। इस साथ ही साथ 89वां संविधान संशोधन में 338 अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 के कम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन के तहत यदि किसी पार्टी का 2/3 या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो ना तो उस पर दल बदल माना जाएगा और ना ही उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन के तहत कहता है कि दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दल बदल के अंतर्गत निम्न स्थितियों में अयोग्य ठहराया गया था कि स्वेच्छा से अगर निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से दूसरे पार्टी का जो है क्या करता है, दूसरे पार्टी में शामिल होता है, या पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, या निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, या नामित सदस्य 6 माह के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। इस कंडीशन में वो जो है अयोग्य घोषित होगा और उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जबकि अगर 2/3 सदस्य किसी अपने पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो उसे अयोग्यता घोषित नहीं की जाएगी।